आज है 12 जनवरी और आज के दिन होती है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उनकी छुट्टी है, तो छुट्टी के दिन मैं थोड़ा-सा बच्चों को स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताऊं, ताकि उनको अच्छा भी लगे। और मोस्टली ऐसा होता है ना कि जब बच्चों के स्कूल में छुट्टियां होती है तो छुट्टी तो वो ले लेते हैं, और छुट्टी को वो अलग-अलग कामों में बिताकर बर्बाद कर लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं। क्यों ना उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी बच्चों के साथ शेयर करें। है ना मीठा? मीठा है ना? और शहद लोगी? और शहद ले लो। अच्छा लगा? इसको पूरा खा लो, चाट जाओ। कैसा है टेस्ट? ये भी यम्मी है। चलो तुम लोगों को ना आज मैं एक अच्छी सी बात बताऊंगी, खाओ पहले। आज भैया की छुट्टी, आपको पता है क्यों छुट्टी है? पता है भैया की छुट्टी इसलिए है क्योंकि आज है स्वामी विवेकानंद की जयंती, यानी जन्मदिन। ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी कौन थे पता है? स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। ठीक है, ठीक है शुगु। गुलू तो अभी छोटी है, उसके लिए उतना ये नहीं है, तुम्हारे लिए खासकर। उनका जन्म हुआ था कोलकाता में, तो इसीलिए, और उनका जो अधिकांश समय बीता था ना वो यहीं पे बीता था। जैसे मैं कोलकाता में जाता हूँ ना, हाँ। पापा के ऑफिस में फोटो खिंचवाने। हाँ, तो कोलकाता में तो आप रहते हैं ना। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे ना, उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। हम लोग थोड़े दिनों पहले गए थे बेलूर मठ घूमने, याद है? बेलूर मठ याद है? बेलूर मठ घूमने गए थे। वो उनके जो गुरु हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, और वहाँ पे उन्हीं के बारे में शिक्षा दी जाती है। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। चलो, कौन सा वाला अच्छा लग रहा है ज़्यादा, ये बताओ। छोले वाला या भुजिया वाला ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है? शुगु तुम पहले बताओ, छोले वाला अच्छा लग रहा है कि गोभी वाला अच्छा लग रहा है? छोले वाला। तुम पहले छोले के साथ खाओ। गुलू तुम्हारे माउथ में भी है। सिट डाउन, बैठ के खाओ, खड़े होकर नहीं खाते। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सिट डाउन। ये लो, छोटा वाला आपका है। आपको भी पानी चाहिए? या पानी के बदले मैं एप्पल भी लाई हूँ। ठीक है, एप्पल भी खा सकते हो। आपको भी कुछ दिखा सकूँ, सिखा सकूँ, और खुद भी मैं कुछ। एप्पल खाना है? लो। हाँ, गिर गया। दूसरा 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 ये रहने दो, इसको बाद में वॉश कर देना। ये खाओ खाओ, या नहीं खाओ रखे रहो, या लो प्लेट में रख दो। पहले खाना फिनिश करना है, उसके बाद। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, और थकना नहीं चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो बोलते रहते हैं मैं थक गया, मैं तो थक गया, वो बहुत गलत है। थकना बच्चों का, जो यूथ है उनका काम नहीं। थकना है जब बीमार हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं, तब उनको थकान होती है। ठीक है, अगर आपको थकान होती है तो इसका मतलब है आपने ठीक से खाया नहीं है। कैट कैट अभी ढूंढते हैं, पहले खाओ, ढूंढ लेते। या फिर आप ठीक से रेस्ट नहीं किए, ये भी होता है कभी कभी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है कि ठीक है रेस्ट करना है या जो भी करना है। लेकिन सीधे थक गया नहीं, वो नहीं चलता। उन्होंने मेन मैसेज यही दिया था कि जीवन में हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है शुभो, कभी हार नहीं मानना चाहिए। और एक बार वो गए थे विदेश में, कहाँ पता है? शिकागो। वहाँ पे एक बार उन्होंने बहुत ही बढ़िया स्पीच दिया था। स्पीच मतलब क्या होता है? लोगों को एड्रेस करना, संबोधित करना। इसके लिए उनको दुनिया भर में बहुत तारीफें मिली थी, और पूरे वर्ल्ड में वो फेमस हो गए थे। तो उनके जीवन के बारे में, उनका जीवन बहुत छोटा सा था, काफ़ी कम उम्र में उन्होंने
दुनिया छोड़ दी थी 39 ईयर्स में। जब भी छुट्टी मिलती है ना तो आपको पता होना चाहिए कि छुट्टी क्यों मिली। पांडा का है, पांडा। हाँ पांडा ही। पांडा 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 वेयर आर यू। कुछ तो आप लोग बेड के नीचे भी फेंक देते हो ना, कुछ तो बेड के नीचे। अथर्व हेल्प कर दो पांडा ढूंढने में। मेरे हाथ में प्लेट है ना, मिला हुआ है या ढूंढना पड़ेगा? अच्छा जो है वो लगाओ, लाइन लगाओ तब तक। ठीक है शुगु। तो आज की स्ट्रेटेजी ये है हमारी कि अभी खाने के बाद आप लोग थोड़ी देर अच्छे से ये वाला सेट इसको करने में हेल्प करोगे और डांटोगे नहीं ज़्यादा। बहुत डांटते हो, डांटने से क्या होता है ना बेटा, मैं भी अगर आपको पूरे दिन डांटती रहूँगी, इतनी सारी गलतियाँ आप करते हो, तो क्या आप अच्छे बन पाओगे? नहीं, आपको लगेगा कि मम्मा तो बस डांटती है, प्यार तो करती ही नहीं। इसीलिए ज़्यादा डांटना भी अच्छा नहीं होता। और आप तो अभी छोटे हो, आपको ज़्यादा डांटने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको तो थोड़ी देर के लिए बस खेलना रहता है बेबी के साथ या समझाना होता है। हाँ ये वो क्या है? लेपर्ड। लेपर्ड ढूंढते हैं, खाओ। लेपर्ड। ये क्या है? कोआला। एक दो नहीं मिल रहा है बिटिया, इतने सालों से रखा हुआ है सुरक्षित। ये भैया छोटा था तभी मम्मा ने खरीदा था, पापा ने खरीदा था। ठीक है। कौन सा नहीं मिल रहा है? भाग जाते हैं। ई फॉर एलिफेंट नहीं मिल रहा है। क्या अगला क्या लगाए हम? ABCD हो गया, एनिमल्स हो गया, अब क्या लगाना है? हाँ भाग गए दोनों, बिना बताया। शुगो देखो अभी 2 बाइट रह गया बेटा तुम्हारा, और बेबी का भी 2 रह गया। आ जाएगा भैया, आ जाएगा, आप मत भागो। आप बैठो बैठो बैठो, सिट डाउन। विश्वनाथ दत्त भी हृदय और मस्तिष्क के कई गुणों से विभूषित थे, जिस कारण वे सभी के लिए आदर के पात्र थे। वे अंग्रेजी और फारसी भाषाओं में दक्ष थे। बाइबल के अध्ययन में उनकी बड़ी रुचि थी और फारसी कवि हाफिज के शेर उन्हें बहुत पसंद थे। कानून को उन्होंने व्यवसाय के रूप में ग्रहण किया और कलकत्ता के हाई कोर्ट में वे सफल अटॉर्नी बन गए। उनके हृदय में गहरी करुणा थी और वे अत्यंत सहानुभूति संपन्न थे। क्या बोला है? उनके हृदय में गहरी करुणा थी। करुणा मतलब क्या होता है? और यही थे वो ना। हाँ, करुणा का मतलब होता है सभी जीवों के प्रति दया भाव, और जीव में सबसे पहले अपने आपस में भाई बहन में भी प्यार से रहना है। हर दिन जो लड़ाई करते हो ना, उससे कोई करुणा नहीं झलकती है। गॉड ब्लेस यू। उनके लिए प्रार्थना की थी और उन्होंने अपना भूत भेज दिया। वे बड़े शरारती थे। वे अपनी बहनों को बहुत तंग करते थे और जब वे पीछा करती तो खुली नाली में घुस जाते और मुंह बना बना कर। अरे अरे, अब मत सुनो, अब मत सुनो, बदमाशी सीखोगे तुम। के पास तो नहीं जा पाते। बी फॉर बॉल। C for कार। D for टक। E for नहीं है यहाँ पर। लेकिन होता क्या है? F E for क्या होता है जो नहीं है यहाँ पे? E E for क्या होता है, क्या नहीं मिल रहा है? Van F for fish G for giraffe H for house I for ice cream J for car जीप। आपको जो आता है आप वही बोल सकते हो, फोटो वाला बोलना जरूरी है। जे फॉर आपको जोकर पता है तो जोकर बोल सकते हो, जीप है ये। जे फॉर जीप। के फॉर kite एल फॉर bird एल फॉर helicopter एल बाबू एल। आपको पिक्चर को मत देखो, बताओ एल फॉर क्या होता है? लॉयन। lion कहाँ यहाँ नहीं है, मुझे पता है लॉयन नहीं है, लेटर लिखा हुआ है ये, एल फॉर लेटर। एम फॉर monkey एन फॉर book नोटबुक। एन फॉर नोटबुक। ओ फॉर आउल। बैठो अथर बाबू, इसके बाद आपका टेस्ट होगा। पी फॉर pineapple क्यू फॉर green क्वीन। आर फॉर rooster रैबिट। rabbit एस फॉर stuffy टी फॉर
Toyo. U for Umbrella. V for Boat. voyage लिखा. V for van बोलो. V for And one. W for Watermelon. X for Tree. X for Xmas बोलो. Xmas. Y for Bullshit. याच. Yacht. आप Y for याक बोल सकते हो. Y for येलो बोल सकते हो. कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है. एंड Z for Zebra. वेरी गुड. नाउ अथर बताओ आज क्या है. आज निविका जयंती. क्या जयंती. निवेका या विवेका. विवेका जयंती. स्वामी विवेकानंद जयंती. स्वामी विवेकानंद जयंती. हाँ तो विवेकानंद कौन थे जितना आपको पता. हाँ कौन से आदमी थे. क्या बताया था उन्होंने. उन्होंने बताया था कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से आज छुट्टी मिलती है उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है. बताओ. एक कई अच्छे काम करने किए क्या क्या अच्छे काम किए. और 1898 में मुझे नहीं मालूम क्या हुआ था. आपने वो सुना है इसलिए ठीक है कोई बात नहीं. वो मैं आपको बताऊंगी. उन्होंने सबसे जो खास काम किया वर्ल्ड लेवल पे वो था उनका शिकागो यानी अमेरिका में एक बहुत ही अच्छा स्पीच दिया था उन्होंने. जहाँ पे अपने स्पीच की शुरुआत की थी उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. यानी उन्होंने विदेश में जाकर वहाँ के लोगों को भाई बहन कहकर संबोधित किया था. इसीलिए उनको बहुत ही अच्छा माना जाता है. इसके अलावा आपने जो भी सुना उसमें कुछ खास बातें जो बच्चों के लिए है वो ये है कि हमें फोकस्ड रहना चाहिए और हमें तब तक नहीं रुकना और थकना चाहिए जब तक हम अपना टारगेट जो भी टारगेट हो आपका वो अचीव ना कर लें. चाहे वो आपका सुबह का टारगेट हो, पढ़ने का, खेलने का, जो भी टारगेट हो. और उनको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था. माँ क्या वो सुपर हीरो है. हाँ वो इंडिया के सुपर हीरो हैं. ठीक है. और उन्होंने काफ़ी कम समय में हमारे देश को और इस दुनिया को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, समझाई. इसीलिए उनके जन्मदिन को यानी आज क्या मनाया जाता है. सुपर हीरो नहीं, विश्व युवा दिवस यानी वर्ल्ड यूथ डे. ठीक है. और युवा कौन होते हैं. सुपर हीरो में वे युवा वो होते हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी मानी जाती है. यूथ एनर्जी. ओके. सो अभी आप लोग बच्चे हो. इसके बाद आप लोग ग्रो करोगे तो क्या बनोगे. युवा. ठीक है. तो युवा से क्या उम्मीद की जाती है कि वो कभी भी थकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं और कभी जीवन में हार नहीं मानेगा. इसके अलावा एक और चीज़ आपने सीखा. वो ये सीखा कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा करुणा थी. करुणा मतलब कंपैशन यानी जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव. और जीव जंतु सिर्फ एनिमल से नहीं होते हैं, इंसान भी जीव ही हैं. है ना. तो हर इंसान के प्रति अच्छी भावना और एक दूसरे की मदद करने की भावना जो उनसे हम सीख सकते हैं. ठीक है. पहला क्वेश्चन पूछ रही हूँ. स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था. घर का नाम. अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो बोलो आई डोंट नो. सेकंड टाइम याद रखना. उनका घर का नाम था नरेंद्रनाथ. बचपन में वो कैसे थे. चंचल थे या शांत थे. बिल्कुल भी नहीं. बचपन में वो बहुत चंचल थे. वो इतने ज्यादा चंचल थे कि उनको उनकी मम्मा केयर करना चाहती थी तो वो नहीं संभल पाते थे तो उनको हेल्प्स की जरूरत पड़ती थी. ठीक है. लेकिन ये सीखने की जरूरत नहीं है कि चंचल होना बहुत अच्छी बात है. छोड़ो. तब तक आप भी यहीं पे बैठ के पढ़ोगे. ओके. सिट प्रॉपरली. डोंट लाई डाउन. ये भैया ने ड्राइंग किया था. अब उसको फाड़ो मत बेटा. फाड़ो मत. ये भैया का. ये इसको या तो देखो या फिर मुझे वापस दे दो. देखो भैया ने कितना सुंदर कर रखा है बचपन में. दिस इज केनल डॉग हाउस. दैट्स अ फॉक्स. दिस इज ऊल. जिससे आपका स्वेटर बनता है ना उसी को कहते हैं वूल. आप बताओ क्या है. आपको तो पता है. डॉल्फिन. यस.